दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली, कि क्यों पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लिए गए अपने स्टैंड को राजद 24 घंटे के अंदर ही बदलती है। और दूसरी बात, कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो महज बस एक चुनावी नाटक है जो कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोरोना महामारी से नीतीश कुमार ने रचा है। क्या पप्पू यादव वाकई नीतीश कुमार या भाजपा की बी टीम है? इसके लिए हम आपको दो घटनाएं बताएंगे जो आपको ये बात समझने में मदद करेगी। तो वीडियो के पहले चरण में हम इस बात पे चर्चा करते हैं क्यों राजद 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव पे लिए गए अपने स्टैंड को बदलती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजद के कई बड़े नेता, उनके प्रवक्ता पप्पू यादव के समर्थन में बयान जारी करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जिनमें उनका ये कहना होता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अमानवीय है। जिस तरह से कोरोना काल में पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे, ऐसे समय में जनता के सेवक को जेल में नहीं डालना चाहिए। मगर इस स्टैंड पे राजद ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। महज 24 घंटे के अंदर ही राजद के प्रवक्ता और मधेपुरा के ही एक विधायक पप्पू यादव की गिरफ्तारी को किसी न किसी तरह से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनका यह कहना होता है कि चुनाव में उपयोग किए गए अपने हेलीकॉप्टर का पप्पू यादव ने किराया नहीं दिया है, उसका जो किराया बनता है वो हेलीकॉप्टर मालिक को नहीं दिया गया है, और भी कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हाँ, इस बात पे अब चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 24 घंटे में राजद को अपने स्टैंड को बदलना पड़ा। दरअसल पप्पू यादव जिस जाति से आते हैं, उस जाति राजद का एक बड़ा वोट बैंक है। पप्पू यादव भी यादव हैं, और राजद का जो वोट बैंक बताया जाता है वो भी MY है, मुस्लिम और यादव। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट पप्पू यादव की तरफ झुकने लगा, उससे तेजस्वी यादव को अपने इस यादव वोट बैंक को लेकर चिंता होने लगी, शायद डर सताने लगा। इस तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा। जो वजह बताई जा रही है राजद का अपने 24 घंटे में स्टैंड बदलने का। हालांकि जो जनता का संवेदना है वो लगातार पप्पू यादव के साथ बना हुआ है। बिहार की जनता पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रही है। वीडियो के दूसरे चरण में अब हम चर्चा करते हैं कि क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी महज नीतीश कुमार का एक चुनावी नाटक है जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। साथियों, हम तो ये नहीं जानते कि नीतीश कुमार और पप्पू यादव के बीच में क्या डील हुई है, अगर हुई भी है या नहीं हुई है, मगर हम पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जो प्रभाव पड़ा है उस पर ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। उस प्रभाव पे कौन नुकसान में रहा है, किसे फ़ायदा पहुंच रहा है, इस पर ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कोरोना महामारी को लेकर जो व्यवस्थाएं थी, जो कुव्यवस्थाएं थी, उससे लोगों का ध्यान थोड़ा भटका है, और इससे नीतीश कुमार को मदद मिली है। अब इसमें एक और बिंदु ये है कि पप्पू यादव को जिस केस में फंसाया गया है, वो केस में उन्हें आसानी से बेल मिल सकता है। दरअसल पप्पू यादव को मधेपुरा में हुए 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में फंसाया गया है। किडनैपिंग केस के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। मगर उस केस में जिसकी किडनैपिंग हुई है, जिसने FIR करवाया था, वो लोग खुद पप्पू यादव के पक्ष में आ गए हैं। जिसने FIR करवाया था उसका ये कहना है कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि किडनैपिंग हुई है पप्पू यादव के द्वारा, इसलिए उसने FIR करा दिया। और उस FIR में जो किडनैप होने वाले थे उनका भी यही कहना है कि गलतफहमी के कारण ये केस हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। गिरफ्तारी से महज 1.5 महीने पहले FIR में जिनका नाम किडनैप होने वाले में दर्ज था, उसकी बेटी की शादी में पप्पू यादव शिरकत करते हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो ये पूरा प्रकरण बताता है कि न्यायालय में ये मामला जाते के साथ ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि जिनके किडनैपिंग का आरोप पप्पू यादव पे लग रहा है वो खुद भी कह रहे हैं कि ये गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी के तहत वो केस हो गया था। तो जो केस है वो केस को तो देख के ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक मंशा से पप्पू यादव को गिरफ्तारी की गई है तो राजनीतिक मंशा थोड़ी कमज़ोर है। पप्पू यादव आसानी से इस केस से छूट जाएंगे। ये मामला जैसे ही न्यायालय के समक्ष जाएगा। हालांकि अभी कोरोना के कारण कोर्ट सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है, न्यायालय ज़्यादा सुनवाइयाँ नहीं कर पा रहा है, मगर फिर भी ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी अगर ये केस न्यायालय के पास जाता है तो इस केस में तो पप्पू यादव छूट जाएंगे, न्यायालय उनको बेल दे देगा या केस खारिज कर देगा। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नीतीश कुमार पप्पू यादव की राजनीति को समाप्त करना चाहते तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता कि पप्पू यादव को एक जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाए, वो कम से कम मीडिया लाइमलाइट में आए, कम से कम चर्चा का विषय बने।
मगर आपने देखा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद शायद कोइंसिडेंटली या जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई जिसमें पप्पू यादव मीडिया के लाइमलाइट में रहे। पहले उन्हें उनके मंदिरी स्थित आवास पे 5-6 थानों की पुलिस जाती है, थाना अध्यक्ष जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ देर तक चलता है, संघर्ष चलता है। उसके बाद पप्पू यादव को ये बोला जाता है कि आपको एक साइन करने के लिए थाने चलना है, साइन करने के बाद अब वापस आ सकते हैं। पप्पू यादव को थाने ले जाया जाता है, उन्हें थाने में कुछ देर बैठाया जाता है, कुछ घंटे बैठाया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि आपको 32 साल पुराने मामले में मधेपुरा की पुलिस आ रही है हिरासत में लेने के लिए। इस पूरे प्रकरण में जो मीडिया है थी वो तमाम चीज़ों को कवर कर रही थी। पूरा मीडिया लाइमलाइट पप्पू यादव को मिल रहा था, मीडिया का समर्थन, बिहार की जनता का समर्थन पप्पू यादव को मिल रहा था। उसके बाद मधेपुरा की टीम आती है, पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाया जाता है और फिर खबर आती है कि उन्हें बीरपुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। वहाँ तक भी मामला सही था। उसके बाद पप्पू यादव को छोड़ दिया जा सकता था बीरपुर जेल में ही, ताकि वो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहें। राजनीतिक मंशा के तहत, जैसा कि लोग बताते हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक मंशा के तहत उनकी राजनीति ख़त्म की जा सकती थी, मगर नहीं। फिर उसके बाद उन्हें डीएमसीएच शिफ्ट किया जाता है। फिर पप्पू यादव खबरों में आते हैं कि उन्हें डीएमसीएच शिफ्ट किया जा रहा है। डीएमसीएच में तमाम बदहाली को लेकर पप्पू यादव पोस्ट भी करते हैं। उसके बाद भी उन्हें डीएमसीएच छोड़ दिया जाया जा सकता था, लेकिन फिर पप्पू यादव चर्चा में आते हैं जब ये बात होती है कि पप्पू यादव को दरभंगा से अब पटना लाया जाएगा पीएमसीएच। तो ये जो पूरा तमाम प्रकरण है वो ऐसा दिखा रहा है कि पप्पू यादव के पास बार बार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं कि वो चर्चा में आ सके, मीडिया के लाइमलाइट में आ सके, जिस पे आपको विचार करना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से आपको क्या लगता है? तो जो बिंदु थे वो सारे बिंदु हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हमसे कुछ बिंदु छूट गए हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारे द्वारा बताए गए बिंदुओं पे आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। आप देख रहे थे नेक्स्ट इन बिहार, मेरा नाम आदर्श गौतम।